क्या मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले ही लिखा जाता है? क्या मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? और क्या यह सच है कि हर जीवन पिछले कर्मों का परिणाम होता है? गरुड़ पुराण में इन सभी रहस्यों को विस्तार से बताया गया है। आज हम इन्हीं रहस्यों को सरल भाषा में समझेंगे, एकदम पवित्र, वास्तविक और पुराणों पर आधारित। श्री कृष्ण कहते हैं, आधा अधूरा ज्ञान कभी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। इसीलिए दोस्तों, आपसे यही आग्रह है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर ईश्वर को अपना आभार व्यक्त जरूर कर दीजिए। इससे आपके जीवन में सभी दुखों का अंत होगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं श्री कृष्ण ने बताए हैं, मनुष्य जीवन में जो भी होता है वो जन्म पहले से तय होता है। क्या आप जानते हैं, मनुष्य के जन्म से पहले ही उसका भाग्य तय हो जाता है। जीवन में मिलने वाला हर सुख दुख, हर रिश्ता, हर मोड़, यह सब अचानक नहीं आता, बल्कि एक गहरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था के तहत होता है। आज हम गरुड़ पुराण के उन रहस्यों को खोलेंगे जिन्हें जानने के बाद आप जीवन को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। आत्मा का वास्तविक स्वरूप। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा न जन्म लेती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। आत्मा ब्रह्म का अंश है, अर्थात अमर है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, आत्मा नष्ट नहीं होती, केवल शरीर वस्त्र की तरह बदलता है। इस संसार में हर आत्मा एक यात्री है, जो कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न जीवन जीती है। मृत्यु के बाद की यात्रा। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा 12-13 दिन पृथ्वी लोक में रहती है। उसे भ्रम भी होता है कि वह अभी भी जीवित है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि शरीर छूट चुका है। फिर आते हैं यमदूत, जो उसे उसके कर्मों के अनुसार यमलोक की दिशा में ले जाते हैं। यह यात्रा आसान नहीं होती। कई आत्माएं कर्मों के अनुसार भय, पीड़ा या प्रकाश का अनुभव करती है। यमलोक का रहस्य। यमलोक में कोई पक्षपात नहीं होता, सबको उनके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। यहां 2 किताबें होती हैं, अग्नि पुराण के कर्म। अब इस किताब में कोई पक्षपात नहीं होता। यहां 2 किताबें होती हैं, हर विचार, हर कर्म, हर भावना सब दर्ज होती है। जो पुण्य कर्म किए होते हैं, आत्मा को प्रकाश रूप में दिखाया जाता है। ऐसे बनते हैं गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा सत्य बनता है पिछले कर्मों से। इसी आधार पर तय होता है कैसी परिस्थितियां मिलेंगी, कौन माता पिता होंगे, जीवन का संघर्ष कितना होगा, कौन सी बीमारियां या बाधाएं होंगी, कौन सी सफलता अवश्य मिलेंगी। ये किसी की इच्छा नहीं, ये हमारी आत्मा का ही निर्णय है। गर्भ में प्रवेश का रहस्य। जब किसी स्त्री के गर्भ में जीवन की पहली चेतना प्रवेश करती है, तभी आत्मा को बुलाया जाता है। आत्मा गर्भ में आने से पहले 3 चीजें देखती है। 2, जन्म की परिस्थितियां। शरीर की संरचना। इस बार में आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है। गर्भ पुराण कहता है, वह गर्भ में प्रवेश करते ही आत्मा को पिछले 100 जन्म याद आते हैं। हे प्रभु, इस बार मैं अच्छे कर्म करूंगा। लेकिन जन्म लेते ही माया उसकी स्मृति मिटा देती है। हर जन्म एक अवसर है कर्म बदलने का, आत्मा सुधारने का और अंत में मोक्ष पाने का। इसलिए मनुष्य जन्म सबसे पवित्र माना गया है। देवता भी मनुष्य बनने की इच्छा करते हैं, क्योंकि केवल मनुष्य ही कर्म को बदल सकता है, आत्मा सुधारने का और अंत में मोक्ष पाने का। गरुड़ पुराण कहता है, माता पिता पिछले जन्म के ऋण का फल है। संतान पिछले जन्म की अधूरी जिम्मेदारी। पति पत्नी या साथ। भगवान कभी दुख नहीं देते,
वह केवल कर्मों का फल देते हैं। मृत्यु का रहस्य। मृत्यु किसी अंत का नाम नहीं है, यह अगले जीवन का द्वार है। जब शरीर कमजोर होता है, जिसे हम बदकिस्मती कहते हैं, वह वास्तव में आत्मा का अधूरा पाठ, पुराना कर्म या आत्मा को मजबूत बनाने वाली परीक्षा होता है। यही है मोक्ष। यह कोई स्थान नहीं, यह अवस्था है। जीवन एक यात्रा है। जन्म एक शुरुआत है, मृत्यु एक नया द्वार।